સૌને મારા સતકેવલ સાહેબ પરમ ગુરુ પાઠશાલા સતકેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 6 भरत भाग 2. तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में भाग 1 के बारे में मैंने आपको समझाया था और दुष्यंत और भरत के बारे में मैंने आपको बताया था. ओके, तो हम आज भाग 2 के बारे में मैं आपको समझाऊंगी और आपको ध्यान से सुनना है. ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, आप पुस्तक लेकर बैठ जाए और मैं शब्दार्थ लिखा हूँ वो लिख लें. दूसरी तपस्वनी. हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है. दूसरी तपस्वनी क्या कहती है? हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है. बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला. दुष्यंत. सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता. परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था. बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से क्या बोलता है दुष्यंत? आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा. दूसरी तपस्वनी. दोनों की ओर देखकर. बड़े अचंभे की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है. दुष्यंत बोलता है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? किसे कहता है? दूसरी तपस्वनी को. तो क्या कहता है? तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? तो दूसरी तपस्वनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है. इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली. दुष्यंत. बच्चे को गोद में उठाकर. दुष्यंत ने भरत को अपने गोद में उठा लिया. हे तपस्वनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दुष्यंत दूसरी तपस्वनी को ये प्रश्न पूछता है. दूसरी तपस्वनी कहती है, यह पुरुवंशी है. पुरुवंशी यानी पुरु नाम के राजा के कुल का यानी वंश है. तो पुरु नाम के राजा कौन थे? राजा दुष्यंत पुरुवंशी. दुष्यंत स्वयं से अपने आप से कहता है, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है. क्या कहता है? इसकी सूरत मुझसे मिलती है. बच्चे को गोद से उतार कर. बच्चे को अपने गोद से उतार कर. पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं. देखो दुष्यंत क्या कहता है? पुरुवंशियों की यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की और रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापा आने पर वन में जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी यानी झोपड़ी बनाकर रहते हैं. देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? तो दुष्यंत क्या कहता है? देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्वनी. हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका
नामक एक अप्सरा की बेटी है। तो दूसरी तपस्विनी ने सब कुछ बता दिया दुष्यंत को। हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तुम जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। परदेसी यानी दूसरे देश का, अप्सरा यानी देवलोक में रहने वाली स्त्री। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर के इस तपोवन में हुआ। देवपितर यानी देव पूर्वज। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। दुष्यंत ने मन में ही खुश हुआ और कह रहे हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? देखो दुष्यंत क्या पूछता है कि ये माता किस राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है। जिस राजा ने अपनी शादीशुदा की स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत को ये तपस्विनी कहती है कि इसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत अपने आप से, स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। दुष्यंत को पता चल गया, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं मैं? पहल तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आ गई। तब कौन आ गई? पहली तपस्विनी। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुच लावण्य देख। यह संकुच लावण्य देख। संकुच लावण्य यानी पक्षी का सौंदर्य जो माटी से मोर बनाया गया है। बालक बड़े चाव से देखता है और कहता है, हे शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है भरत को? यहाँ तेरी माता नहीं है। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, तुम इस नाम से धोखा खा गए। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। तो दूसरी तपस्विनी ने क्या कहा था? मैंने तो मिट्टी को देखने के लिए कहा था। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। दुष्यंत को सचमुच पता चल गया कि यही मेरा बेटा है और मेरी शकुंतला का यही बेटा है। इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। व्याकुल यानी बेचैन અને મૃગ તૃષ્ણા यानी तेज धूप में चमकती रेत का पानी समझना। तेज धूप में चमकीली रेत का पानी समझना। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। बालक क्या कहता है? मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओहो बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? देखो पहली तपस्विनी ने क्या देख लिया? ओहो बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। दुष्यंत ने बोला, घबराओ मत, जब वह शेर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था और वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें
दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। कौन झुकता है? दुष्यंत। पहली तपस्विनी। अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी क्या कहती है? अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी। ओ इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी क्या बोलती है? हो इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत। यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दुष्यंत ने पूछा कि तुमने मुझे उठाने से क्यों रोका था? दूसरी तपस्विनी। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। तो रक्षाबंधन का नाम क्या था विद्यार्थी मित्रों? अपराजित। ओके। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, नामकरण यानी बालक का नाम निश्चित करने वाली विधि, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। तो किसने दिया था? महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सकेगा। दुष्यंत। और जो कोई उठा ले तो क्या हो? दुष्यंत ने सवाल पूछा। तो मैंने तो अब उठा लिया, तो क्या होगा? पहली तपस्विनी। तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता। पहली तपस्विनी ने क्या उत्तर दिया? तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत। तुमने कभी ऐसा होते देखा है? दुष्यंत ने क्या पूछा? तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी। अनेक बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर। वो तो खुश हो गया। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। दुष्यंत को पता चल ही गया कि ये मेरी ही शकुंतला है और ये बालक भी मेरा ही है। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और दूसरी बार बालक को अपने गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये एकांकी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ओके, तो आपको ये पठन करना है और इसके मैंने आपको शब्दार्थ लिखा है ना, वो भी नोट डाउन करना है और पुस्तक में जो शब्दार्थ आपको लिखा है वो भी आपको लिखना है। तो उसका स्वाध्याय, अभ्यास सब कुछ नोट डाउन करना है और स्वाध्याय पोथी में भी लिखना है। तब तक अस्तु। सत केवल साहेब।